आज का हमारा चैप्टर है जर्नल। ठीक है, अकाउंटिंग का बेस है जर्नल। ठीक है, कभी भी जो भी अकाउंटिंग है ना, हम स्टार्ट ही जर्नल से करते हैं, क्योंकि जर्नल में क्या होता है ना, जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसको फर्स्टली रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे बिज़नेस में नॉर्मली जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसका फर्स्ट जो फर्स्ट स्टेप है ना अकाउंटिंग का, वो है जर्नल। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमारा बिज़नेस है और हम कुछ कस्टमर आए, मतलब अगर बिज़नेस है तो पर डे कुछ बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, तो इन्हें हमें याद रखना ये मुश्किल है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जैसे राम आए, राम एक हैं, राम हमारे एक कस्टमर है, वो आए 50,000 का हमारा गुड्स लेके गए। ठीक है, परचेस के। फिर श्याम आ रहे हैं, वो 30,000 का लेके जा रहे हैं। तो क्या करते हैं हम, 1 बाय 1 उनको ट्रांजैक्शन के टाइम ही रिकॉर्ड करते चलते हैं। ठीक है, यही होता है जर्नल। जर्नल क्या है, हमारे अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन को फर्स्टली नोट डाउन करना। इसका बहुत सारा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप ही ये है, जर्नल ही है। मतलब कि उसको नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लेज़र बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट पे एंट्री करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर बेस्ड है, जर्नल के ऊपर। ठीक है, जर्नल स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ जर्नल के। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स आप ले लो, उससे क्लियर हो जाएगा, फिर आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ले लूँ, सिया, राम and sons started business with cash। ठीक है, ₹50,000। ठीक है, सिया राम एंड सन्स है ना, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। ठीक है, बिज़नेस स्टार्ट किया है किससे, कैश। ठीक है, कैश कितने का, 50,000। ठीक है, कोई भी बिज़नेस अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो क्या उसमें कुछ कैपिटल्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे अब कैश लाएंगे, अगर उसमें फर्नीचर का यूज़ है तो फर्नीचर, मशीनरी का यूज़ है तो मशीनरी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के टाइम पे लगाते हैं। तो यहाँ पे बिज़नेस किससे स्टार्ट कर रहे हैं, वो कैश से। कौन, सिया राम। ठीक है, सिया राम एंड सन्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं किससे, कैश, 50,000। ठीक है, अगर हम एंट्री जो है ना वो बिज़नेस में करते हैं। ठीक है, तो और जो एंट्री नोट डाउन करते हैं ना, वो बिज़नेस के बुक में करते हैं। ठीक है, किसके बुक में करते हैं, बिज़नेस के बुक में। ठीक है, तो कैश, बिज़नेस के लिए कैश क्या है, आ रहा है ना, बिज़नेस में कैश हम लगा रहे हैं, तो कैश क्या हो रहा है, बिज़नेस में आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी अकाउंट के 2 साइड्स होते हैं। कौन से, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, 2 साइड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट, हम बात करें कैपिटल, ये जो कैश है 50,000 बिज़नेस में स्टार्ट कर रहा है, वो कैपिटल ही तो है, बिज़नेस के लिए कैपिटल है ना, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी बिज़नेस हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, तो ये कैश लेके आ रहे हैं, तो कैश क्या हुआ, कैपिटल हुआ। ठीक है, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का हमारा जो रूल है ना, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट, कैश हमारा क्या है, कैश हमारा है रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, डेबिट वॉज कम इन, डेबिट what
comes in and credit what goes, ठीक है, क्रेडिट वॉज गोज आउट, ठीक है, ये हमारा रूल है। तो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, मान लीजिए ये बिजनेस है, ठीक है, और ये बिजनेस में आना है, ये आया और क्या लाया, 50,000 लेके आया ना, ये बिजनेस है, बिजनेस में 50,000 क्या हो रहा है, आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, कैश रियल अकाउंट है, आ रहा है। डेबिट वॉज कम इन, तो डेबिट हम किसको करेंगे, जो आएगा, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, तो कैश हम क्या करेंगे, डेबिट, कैश, हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। देखिए जो टू लगा के लिखते हैं ना, ये क्या हो जाता है, क्रेडिट साइड हो जाता है, और ये ऊपर डेबिट, तो आपको इंडिकेट ही कर दिया गया है कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। जो नीचे ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ते हैं, ये नहीं कि आप ये टू यहाँ से लिख देंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ से एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना आया, 50,000। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखी थी, इसको रेस कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट का अमाउंट यहाँ लिखा है, क्रेडिट का जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ा है ना, वैसे एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखते हैं। ये जो आपका है ना, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ये मैं आपको आगे जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी तभी बताऊँगी। अभी बस आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल इसको समझ लो, क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूँगी, आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हो रहा है ना 50,000 से, और कैपिटल हमारा एसेट्स है, ठीक है। तो जब भी एसेट्स हमारा इंक्रीज़ होता है ना, तो वो क्रेडिट साइड शो करते हैं, ठीक है, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो समझ में आ गया, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, कैश क्या बिजनेस में आ रहा है, तो इसलिए इसको डेबिट किया गया है। और कैपिटल हमारा एसेट्स है, ये क्या है, हमारा रियल अकाउंट, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स है। एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब भी एसेट इंक्रीज़ होगा तो वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और रियल अकाउंट में कैश, जब भी कोई भी चीज़ आएगी रियल में, तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट साइड में, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। आगे एग्जांपल लेते हैं। देखिए जो आपका जर्नल है ना, जर्नल में एक प्रॉपर फॉर्मेट आता है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी बस थोड़ा सा हिंट्स दे रही हूँ। इसमें देखिए डेबिट, जैसे मैं ये डेबिट क्रेडिट कर रही हूँ ना, यहाँ पे ऐसे 5 कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है, 5 कॉलम्स हो जाते हैं, ये फॉर्मेट बता रही हूँ जर्नल के, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड हो जाता है, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या होता है ना, डेट आता है आपका, ट्रांजेक्शन के डेट। मान लीजिए ये हुआ अप्रैल 1 को 2020, ठीक है, अप्रैल 1 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2020 एंड अप्रैल 1, ठीक। ये क्या है आपका सेकंड पार्टिकुलर में आ जाएगा, ठीक है, पार्टिकुलर में आ जाएगा। ये क्या होता है ना, थर्ड वाला LF होता है, लेज़र फोलियो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लेज़र का जो जब हम लेज़र बनाएंगे ना, तो उसके तो जर्नल एंट्री, मतलब ये लेज़र, मतलब ये किस लेज़र में कौन से पेज नंबर पे है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ये वाला डेबिट अमाउंट के लिए होता है, लेकिन किसके लिए, डेबिट साइड के लिए। और ये क्या हो जाता है, क्रेडिट साइड के अमाउंट के लिए, यानी ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा। लेज़र फोलियो ब्लैंक रहता है, बस वो हम ऐसे ये फॉर्मेट बनाते हैं, मतलब ये वाली
ये वाली लाइंस बनाते हैं लेकिन इसमें यूज़ नहीं करते, बस पेज नंबर लिखने के लिए होता है, ठीक है। पार्टिकुलर में ये चीज़ आ जाएगी आपकी, एंड डेट में ये, ठीक है। तो ये क्लियर है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अमाउंट 20,000, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, ठीक है। हमने बिजनेस में गुड्स को परचेज किया, ठीक है, कैश बेसिस पे, यानी उसका पेमेंट हमने तुरंत कर दिया है, ठीक है। तो जब भी हम परचेज कर रहे हैं तो क्या ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, गुड्स आएगा। अगर हम कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं तो वो वस्तु हमारे पास आएगी, वो चीज़ आएगी ना हमारे पास। तो बिज़नेस में गुड को परचेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में गुड्स आ रहा है और क्या जा रहा है, उसका पेमेंट हम किए होंगे तो कैश जा रहा है, ठीक है। देखिए गुड्स क्या है ना, गुड्स क्या है आपका, रियल अकाउंट है, ठीक है, और कैश भी रियल अकाउंट है, ठीक है। दोनों ही क्या है आपका, रियल अकाउंट है, ठीक है। दोनों के रूल क्या होंगे अभी आपको बताई हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, जो चीज़ आता है उसको डेबिट कर देंगे और जो जाता है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ये क्लियर है। और गुड्स आ रहा है तो गुड्स डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, गुड्स अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। मैं यही तो बताई हूँ ना कि जो आएगा उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे। लेकिन कभी भी बिजनेस में गुड्स को ना, गुड्स की एंट्री नहीं करते, गुड्स की एंट्री करते लेकिन गुड्स के नाम से नहीं करते। क्या करते हैं, गुड्स के लिए हमेशा नाम परचेज और सेल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, परचेजेस एंड सेल्स अकाउंट का। अच्छा, अकाउंट्स को शॉर्ट फॉर्म में ना A/C लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये अकाउंट है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सॉरी, परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, इसको गुड्स के जगह पे यूज़ करते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, परचेज कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, परचेज। और अगर हम गुड्स को सेल कर रहे होते हैं ना, तो गुड्स के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, सेल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किया कैश ट्रांजैक्शन के, तो कितने रुपीज़ का, 20,000 का। तो हमारे बिजनेस में गुड्स क्या हो रहा है, आ रहा है, तो और गुड्स के जगह पे हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स के जगह पे हम परचेज यूज़ करेंगे, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या आ जाएगा, 20,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अभी अगला एग्जांपल लेते हो। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष,
परचेज गुड्स। रुपीस देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पे ना परचेज गुड फॉर कैश लिख दिया था, ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन है, मैंने कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन का पेमेंट ना तुरंत कर देते हैं, ठीक है। तो कैश मेंशन करते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी का नाम भी लिखा होता, मान लीजिए राम से खरीदें, ठीक है, गुड्स, यहाँ पे फ्रॉम राम लिखा होता तब भी राम को मेंशन नहीं करते, क्योंकि हमने गुड्स परचेज कर लिया है। तो अब किससे किया ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं, हमें कैश मिल गया, सॉरी हम कैश दे दिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके वो कौन था ये जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, अभी यहाँ पे सुभाष का नाम मेंशन कर दिया। जब भी ट्रांजैक्शन में किसी का नाम मेंशन कर देना परचेज और गुड्स, परचेज और सेल्स को लेके, तो इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन का ना पेमेंट ऑन द स्पॉट तुरंत ट्रांजैक्शन के टाइम पे नहीं करके, बल्कि फ्यूचर में करते, एक सर्टेन पीरियड के बाद करते, एक सर्टेन टाइम के बाद करते, ठीक है। जिसे हम उधार भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट में जाते हैं 500 का ग्रॉसरी के शॉप पे जाते हैं, ठीक है, और ग्रॉसरी का कुछ मतलब ऐसे घर के कुछ आइटम्स ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसका पेमेंट नाम तुरंत नहीं करते, बोलते हैं भैया 500 का मैंने सामान ले लिया, आप उसको मेरे नाम से लिख लो या मेरे अकाउंट में लिख लो, मैं आपको उसको बाद में पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर 500 का सामान लेके 500 तुरंत ले लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, सुभाष से हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000, क्या कर रहे हैं, परचेज ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैश लिखे थे क्योंकि कैश में था, लेकिन यहाँ पे सुभाष को मेंशन करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट है, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ठीक है। कितना, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं अकाउंट मेंशन क्यों नहीं की हूँ। जर्नल का एक रूल है, कभी भी इंडिविजुअल पर्सन का जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो कभी भी हम उनके नाम के आगे डायरेक्टली अकाउंट नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सुभाष का अकाउंट हमने ओपन किया है तो सुभाष अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अकाउंट अगर हम अकाउंट मेंशन करना चाहते हैं ना, तो हमेशा हमें एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करना है, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी एस का। तो सुभाष ये हो जाएगा सुभाष अकाउंट्स, ठीक है। ऐसे या तो आप केवल सुभाष ही रहने दीजिए, या तो फिर आप सुभाष अकाउंट लिखिए, सुभाष अकाउंट, ठीक है। या तो केवल यही रहने दीजिए, और अगर आपको अकाउंट मेंशन करना है तो एपिस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए, ठीक है। ठीक है, शुड आई रेज इट, ये एग्जाम्पल में आगे एग्जाम्पल्स ले रही हूँ, उसको रेज कर रही हूँ। मैं फोर्थ एग्जाम्पल लूँ तो है परचेज
फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000, ठीक है। क्या कर रहे हैं बिज़नेस में, अगर ये समझ लीजिए कि अगर बिज़नेस में हमें फ़र्नीचर की ज़रूरत है, ठीक है, बिज़नेस यूज़ के लिए हम बिज़नेस में फ़र्नीचर ख़रीदते हैं, ठीक है। कितने का खरीदते हैं? 6,000 का, ओके। तो फर्नीचर क्या हो रहा है हमारे बिज़नेस में, अगर ये हमारा बिज़नेस है, अगर हम फर्नीचर, ये फर्नीचर है, ठीक है, हमने इसको परचेस किया, तो बिज़नेस में फर्नीचर को लेके आ रहे हैं ना, तो आ रहा है, ठीक है। तो फर्नीचर को क्या करेंगे? डेबिट। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, ठीक है। और कैश, कैश भी रियल अकाउंट है। तो मैं बताई हूँ आपको, जो भी चीज़ें बिज़नेस में आएंगी रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, तो उसको डेबिट करेंगे, और जो चीज़ जाएगी उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। डेबिट वॉज कम इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो क्या आ रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए, अगर हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो उसके बदले में हम उन्हें क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे कैश। तो बिज़नेस से कैश जा रहा है ना, तो रूल क्या बताया हूँ आपको कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट, ठीक है। जो भी चीज़ें बिज़नेस में आएंगी वो क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी, और जो चीज़ें जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्नीचर आया इसलिए हम उसे डेबिट कर दिए, और कैश जा रहा है बिज़नेस से तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000, यानी हमने अपने बिजनेस से ना गुड्स सेल किया, कितने रुपए का? 13,000 का, ठीक है, सोल्ड। अभी देखिए गुड्स क्या है? रियल अकाउंट है, गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। कैश, अगर हम बिज़नेस से कोई भी गुड्स को सेल कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा, कैश मिलेगा। तो कैश बिज़नेस में क्या हो रहा है? आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? बिज़नेस में आ रहा है। तो डेबिट वॉज कम इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट, यानी कैश आ रहा है एंड गुड्स जा रहा है। लेकिन ट्रांजैक्शन अगर एंट्री में बोलूँ तो क्या बनना चाहिए? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स जा रहा है, ये होना चाहिए ना 13,000 से। लेकिन क्या बोले? गुड्स की एंट्री नहीं करते, सेल हो रहा है तो सेल्स को लिखेंगे, ठीक है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये माइंड में हमेशा याद रखिए कि परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। मैं आपसे कह रही हूँ कि परचेस क्या होता है? डेबिट होता है, और सेल्स क्या होता है? क्रेडिट होता है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? इसका रीज़न दे रही हूँ क्योंकि
अगर परचेज़ बोलूँ तो परचेज़ का रिलेशन किससे है? गुड्स से है, ठीक है। गुड्स अगर हम परचेज़ करेंगे तो वो हमारे बिजनेस में आएगा, तो ये क्या है? एक रियल अकाउंट है, तो परचेज़ ऑलरेडी क्या हो जाएगा? डेबिट ही होगा। और सेल्स का रिलेशन किससे? गुड्स से ही है, और गुड्स क्या हो रहा है? बिजनेस से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगला मैं एग्जांपल ले लूँ तो सोल्ड गुड्स फॉर महेश। सिक्स्थ पॉइंट है ना, सोल्ड गुड्स फॉर महेश, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम महेश को गुड्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। महेश क्या है? अच्छा, इसके पहले जो एग्जांपल्स नंबर 5 था, वहाँ पे भी हम गुड्स को सेल कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे? कैश सेल्स हो रहा था, यानी कैश ट्रांजैक्शन हो रहा था, क्योंकि हमें पेमेंट तुरंत मिल गई थी। यहाँ पे हमने नाम मेंशन किया महेश का। महेश को मेंशन करने का रीज़न क्या है? कि महेश ने पेमेंट नहीं करा हुआ है, यानी ये क्या है? क्रेडिट। ये क्या है? एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए महेश का नाम हमें मेंशन करना पड़ेगा अपनी एंट्री में, क्योंकि महेश से पेमेंट हमें मिलना है। एक टाइम पीरियड के बाद हमें महेश क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने पेमेंट हमें नहीं करा। इसकी एंट्री क्या होगी? बिजनेस है, ठीक है, हम गुड्स क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बिजनेस से गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है, और आ क्या रहा है? गुड्स सेल करेंगे तो पेमेंट आएगा, पेमेंट मीन्स कैश आएगा, ठीक है। बिजनेस में आ रहा है, ये क्या है? एक बिजनेस है, ठीक है। कैश क्या है आपका? रियल अकाउंट, और ठीक है, कैश क्या है आपका? रियल अकाउंट। यहाँ पे महेश ने पेमेंट नहीं किया है। महेश क्या है? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल्स हमारा कहता है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ये रूल है, लेकिन बस आप यहाँ पे इतना समझिए, गुड सोल्ड फॉर महेश, ठीक है। महेश से हमें पेमेंट मिलना था, उन्होंने पेमेंट नहीं किया, हमारी एंट्री हो जाएगी कैश के जगह पे। अगर कैश होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? महेश मेंशन हो जाएंगे, महेश डेबिट टू सेल्स, ठीक है। ये एंट्री है हमारी 15,000 से। अगला एग्जाम्पल ले रही हूँ, 7th। पेड कैश टू सुभाष, ठीक है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारा पेड कैश टू सुभाष। यहाँ पे क्या हो रहा है? सुभाष को पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। सुभाष क्या रिसीवर है, ठीक है, कैश इन्हें मिल रहा है। पहले अगर हम पहले की बात करें तो पहले हमने एक ट्रांजैक्शन करा हुआ,
परचेज गुड फ्रॉम सुभाष, हमने क्या किया था ना, सुभाष से गुड्स परचेज किया था और उनका पेमेंट हमने नहीं करा था, तो वो हमारा क्या था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कुछ टाइम बाद देखिए हम सुभाष को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सुभाष क्या है, अभी पहले बताई हूँ, सुभाष क्या हो गया आपका, पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है, पर्सनल अकाउंट हो गया सुभाष, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन है और इंडिविजुअल पर्सन को ना हम, वो रिसीवर है और रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करिए। तो कौन पा रहा है, अमाउंट किसे मिल रहा है, कैश किसे मिल रहा है, सुभाष को, ठीक है। टू बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट, ठीक है। कितना अमाउंट हो जाएगा इनका, 8000। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज ये एग्जांपल्स यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। बस